और इधर छत्तीसगढ़ सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें खुलेंगी। डेयरी, किराना और दूसरी दुकानें निर्धारित वक्त तक ही खुलेंगी। दवा की दुकानों पर छूट बरकरार रखी गई है। टायर, इलेक्ट्रिकल दुकानें सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। सीमेंट, सरिया, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुलेंगी। पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र, मेडिकल उपकरणों की दुकानें भी खुलेंगी। मास्क या कपड़ा नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस के साथ मिलकर नगर निगम जुर्माना वसूल रहा है। तो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, एक तरफ मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया है कि दुकानें, गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोली जाएंगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं। मध्य प्रदेश में इन शर्तों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोली जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुरानी व्यवस्था बरकरार है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही दुकानें खुल रही हैं। भोपाल और रायपुर से हमारे सहयोगी, भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और रायपुर से संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल ले चलते हैं। राकेश, ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं नजर आती है? क्योंकि भोपाल में कोई छूट नहीं है, बाकी जो कंटेनमेंट जोन है वहां छूट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखा जाए और लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, सीधे तौर पर जो सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं उसमें ऐसे जिले, और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जहां पर कि एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज है, वो जिला पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। हालांकि ऐसे जिले में, ऐसे इलाके जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है, यानी वो कंटेनमेंट एरिया नहीं है, वहां पर जो दुकानें हैं वो दुकानें खोलने की परमिशन दी गई, इजाज़त दी गई है। लेकिन ये दुकानें हैं वो आम लोगों की दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें होती हैं। यदि वहां पर किसी तरह का कोई मॉल है या फिर कोई बड़ा आउटलेट है तो उसे खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी साफ तौर पर सरकार के निर्देश हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर तो पहली शर्त यह है कि वहां पर कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं होना चाहिए। यदि उस गांव में, उस इलाके में कोरोना का पॉजिटिव मरीज है तो भी भले ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और ऐसे इलाके जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है, पिछले 28 दिन से वहां पर कोई कोरोना का मरीज नहीं आया है, ऐसे इलाकों में दुकान खोलने की परमिशन इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का वहां भी ग्रामीण क्षेत्र में भी पालन करना होगा। उसमें यह है कि सबसे पहले जो दुकान संचालित कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी बाकायदा प्रशासन से, हो सकता स्थानीय प्रशासन से उसकी मंजूरी होना चाहिए दुकान खोलने के लिए। इसके साथ ही जो सबसे अहम 2 बातें कही जा रही है, एक तो ये है कि दुकान पे जो तमाम कर्मचारी हैं या फिर दुकान जो संचालक है उसको मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, वो हर जगह इस डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बाकायदा इसकी जो तमाम जो गाइडलाइन है इसका पालन कराने की ये को प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस को खास तौर पर इसमें निर्देश दिए गए हैं, खास तौर पर पुलिस को जो पावर दिए गए हैं, यदि पुलिस ये देखती है कि वहाँ पर जो तमाम गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा तो सीधे तौर पर उस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश के करीब 22 जिले इस दायरे में आ रहे हैं जहाँ पर कि कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में दुकानें संचालित करने की परमिशन दी जा चुकी है, लेकिन ये जो तमाम गाइडलाइन है इसका पालन करना होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जो टोटल लॉकडाउन है उसमें जरूर छूट दी गई है, सशर्त इसमें छूट दी गई है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन खुल गया है ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसी दुकानें चुनिंदा होंगी, उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, उनको प्रशासन से अनुमति भी लेना होगी, उसके बाद वो दुकानें संचालित की जा सकती हैं। लेकिन जो खासतौर पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन दुकानों में केवल वो दुकानें खोलने की परमिशन है जो कि रोजमर्रा के लिए जरूरी है। इसमें सैलून की बात करें, सैलून को कहीं भी, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, वहां पर खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके साथ ही बाकायदा एक जो लिस्ट जारी की गई है कि ये दुकान जो कि लोगों के लिए जरूरी है और जो दिनचर्या के दौरान जो रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से जिन सामान की जरूरत है वो दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन जो प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें, करीब 29 जिले ऐसे हैं जहां पर कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। इन जिलों में जो टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है, वहीं सबसे अधिक जो रेड जोन बना हुआ है इंदौर, राजधानी भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, ये जिलों की बात करें तो यहाँ पर टोटल लॉकडाउन है। हालांकि भोपाल में 85 वार्ड हैं, 85 वार्ड में से 16 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 28 दिन से कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन हम आज की बात करें तो इन वार्डों को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है, यानी कह सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर
लेकर सरकार काफी गंभीर है, प्रशासन काफी गंभीर है और कोताही बरतना नहीं किसी तरह के नहीं चाह रहा। हालांकि देखा जाए तो चूंकि इन 16 जो वार्ड है राजधानी भोपाल के, वहां पर दुकान खोलने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं दी जा रही कि कोरोना का संक्रमण भोपाल में फैल सकता है। इस तरह के जो इनपुट है, अब तक का जो आकलन है, अब तक का जो अनुभव रहा है प्रशासन का, यही रहा है कि जहां पर छूट दी जाएगी वहां पर कोरोना का संक्रमण फैलने की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो फिलहाल हम इन तमाम शहरों की बात करें, भोपाल की शहरों की बात करें, यहाँ पर पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन है। बाकी करीब जो 20-22 जिले हैं वहां की बात करें तो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राहत दी गई है, लेकिन राहत सशर्त दी गई है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। रायपुर ले चलते हैं, संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संदीप, रायपुर में पहले की ही तरह पूरी स्थिति है। कल जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी कि लोगों ने तो दुकानें खोल दी थी एक, और आज क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? ये सोशल मीडिया में जो मैसेज चल रहा था केंद्र सरकार का, उसे देखकर लोगों में कन्फ्यूजन हो गया था और कल लोगों ने दुकानें खोल दी थी। लेकिन कलेक्टर ने इसे साफ किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग कलेक्टरों को जो अधिकार दिया था कि वो अपने जिलों की व्यवस्था अपने हिसाब से बनाए, गाइडलाइन तय करें। और वो गाइडलाइन अभी भी आपको बता दें कि 4 से 5 दिन पहले जो रायपुर में जो गाइडलाइन जारी की गई थी जिला दंडाधिकारी के द्वारा, वो गाइडलाइन आज भी जो है वो लागू है। आपको बता दें कि अभी भी सिर्फ ज़रूरी सामान जो है, इसके अलावा जो सूची में सामानों की लिस्ट थी उनकी ही दुकानें खुल सकती हैं। जैसे कि हम लगातार दर्शकों को हमने कल भी बताया और आज भी वही स्थिति है। आपको बता दें कि दवा, किराना, राशन, LPG, पेट्रोल पंप, इनको तो छूट थी ही, लेकिन थोड़ी छूट बढ़ाकर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसके अलावा कूलर, पंखे की दुकानें हैं, सीमेंट, सरिया की दुकानें हैं, इनको जो है 2 बजे तक की छूट दे दी गई है। किराना दुकान को 4 बजे तक की छूट दे दी गई है। तो क्योंकि गर्मी है, लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए कूलर की दुकानों को साथ में प्लम्बिंग की दुकानों, ताकि पानी को लेकर कोई दिक्कत ना है। तो आप एक बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल्स, कूलर, पंखे और प्लम्बिंग की दुकानों को ऐसे दुकानों को छूट दे दी गई थी। निर्माण कार्य लगातार चलता रहा है। सरकार का जो एजेंसियां हैं, जो पुल पुलियों का काम हो रहा है, उसके लिए सीमेंट, सरिया की दुकानों को छूट थी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दुकानों को छूट नहीं है, चाहे वो ज्वेलरी हो, बर्तन हो, कपड़े हो या और कोई दुकान हो, उसको किसी प्रकार की छूट नहीं है। हालांकि रायपुर में आपको बता दें कि हम लाखे नगर के पास खड़े हैं, कुछ कपड़े की दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं, लेकिन लगातार नगर निगम के अधिकारी उसे बंद करवा रहे हैं। जुर्माना भी किया जा रहा है। सुबह से लगातार नगर निगम के और पुलिस के कर्मचारी जो हैं लगातार बाज़ारों में घूम रहे हैं। मास्क नहीं होने पर लोगों का 100 रुपये चालान काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 500 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। 10 से 12 हज़ार रुपये का चालान तो अकेले लाखे नगर मैदान में अभी तक कर लिया गया है। तो कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो भी दर्शक देख रहे हैं कि 2 बजे के बाद ये कड़ाई और भी सख्त हो जाएगी। पुलिस जो है बाकायदा इस पर चालानी कार्रवाई करेगी। मोटरसाइकिल पर अगर 1 से ज़्यादा व्यक्ति घूमते हैं और कार में अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति घूमते हैं और उनके पास कोई उचित कारण नहीं होता है तो गाड़ी जब्त तक की जाएगी। साफ कल SSP आरिफ शेख ने ये बात कही थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि संडे का दिन है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चहल पहल है अभी भी बाज़ार में, क्योंकि लोग सब्जी लेने निकल रहे हैं और किराने का सामान लेना निकल रहे हैं। लेकिन कुछ कपड़ों की दुकानें खुली हैं जिसको ज़रूरत है बंद कराने की, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल स्टोर की जैसी हैं, बड़ी दुकानें हैं। तो थोड़ी सख्ती और प्रशासन को दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक बात ठीक है कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार घूम रही है। तो जो कल स्थिति थी रायपुर में वो आज नहीं है, आज व्यवस्थित है पूरा मार्केट। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मार्केट व्यवस्थित है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी तो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।